हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं अंकित इलेक्ट्रॉनिक। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4440 आईसी के दो बोर्ड्स को आखिर किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी ये ऑटोमोबाइल के अंदर हम एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं जनरली 4440 आईसी के होते हैं, लेकिन उसके अंदर दो बोर्ड्स लगे होते हैं। तो आखिर किस तरीके से कंबाइन किए जाते हैं, उन दो बोर्ड्स को कैसे मैच किया जाता है, वही आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ताकि आप भी इस तरीके के एम्पलीफायर्स तैयार कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये दो बोर्ड्स को आपस में कंबाइन कर रखा है। मैं आपको जस्ट इनकी डिटेल्स दूंगा और टेस्टिंग की वीडियो आगे आने वाली है। अगर आप चाहते हैं मैं सारी वायरिंग हटा के आपको अलग से वायरिंग करके दिखाऊं, तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी जो मेन वायरिंग है वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मेन वायरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आती है हमारी पावर की वायर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इसका मेन कैपेसिटर जो आप देख पा रहे हैं। ये इसका माइनस का प्रोब है, ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ से जो माइनस का ट्रैक आप देख पा रहे हैं, जो माइनस है, इस माइनस को उठा के मैंने दूसरे बोर्ड के माइनस पे दे दिया है। देख सकते हैं, ये येलो कलर की वायर है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये येलो कलर की वायर ये दूसरे बोर्ड के माइनस पे चलेगी, और इसी का ही एक प्लस उठा के इस बोर्ड के हमने प्लस पे दे दिया। ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, ये इसका प्लस पॉइंट। ओके। और जो मेन इसकी पावर हम देने वाले हैं वो इन दो वायर्स के सारे देंगे। वैसे थोड़ी सी मैसअप कर दी है मैंने वायरिंग, क्योंकि मेरे पास में वायर्स अलग अलग कलर्स की पड़ी नहीं थी, जो थी उसी के सारे मैंने वायरिंग कर दी है। तो ये रही वो दो वायर्स जो आप देख पा रहे हो, ये रही वो दो वायर्स। और ये तो आउटपुट्स की वायर हैं, इनको एक बार साइड कर देता हूँ। तो ये रही दो वायर्स, ठीक है। ये वो दो वायर्स हैं जो कि पावर सप्लाई के लिए हैं, ठीक है। तो पावर सप्लाई का हमारा झंझट खत्म। अब बात आती है स्पीकर्स की। तो स्पीकर्स के भी आप कनेक्शन देख सकते हो। इस बोर्ड के अंदर जो 10th और 12th पिन है उसके ऊपर से आउटपुट उठा लिया है। ये देखिए 10th और 12th पिन के ऊपर से, और यहाँ से ही 10th और 12th पिन के ऊपर से आउटपुट निकला हुआ है। सेम एज हियर आप देख पा रहे हो, 10th और 12th पिन है और उसके बाद में एक और 10th और 12th पिन है। ये एक कनेक्शन हो गया। उसके बाद में अब हम बात करते हैं ऑडियो इनपुट की। ऑडियो इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 पिन जैक का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे ब्लूटूथ कार्ड में लगेगा। आप देख पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो ये 3 पिन जैक है जो कि यूज हुआ है। इस 3 पिन जैक की जो 3 वायर्स हैं, अब ध्यान से सुनिएगा कि इनपुट कैसे देना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने जो इनपुट है वो इस बोर्ड के ऊपर दिया है, क्योंकि एक अलग चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। जो ये वाला बोर्ड है इसके अंदर बेस अच्छी आती है, जबकि इस बोर्ड के अंदर जो आवाज़ है, वोकल्स हैं, वो अच्छे आते हैं। अब ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में अलग चीज़ें हो जाती हैं। बाकी अगर आप किसी शॉप ओनर से पूछोगे तो वो तो यही कहेगा ये स्पेस कम लेता है, जबकि ये स्पेस ज़्यादा लेता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इसमें बेस ज़्यादा आती है, और ये 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इसमें वोकल्स अच्छे आते हैं, वो इसके सर्किट में अलग अलग डिपेंड कर सकता है। चलिए इनपुट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये रहा हमारा माइनस पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रहा इसका माइनस पॉइंट, जो माइनस पूरा ग्राउंड पे गया हुआ है, और इस पिन के अंदर से जो ग्राउंड आया हुआ है वो मेन बोर्ड के ग्राउंड पे दे दिया। एक इनपुट यहाँ पे चला गया, और एक इनपुट इस एक इनपुट की वायर देखिए, दो है, एक लेफ्ट था और एक राइट था। राइट इस बोर्ड के इनपुट पे दे दिया, ठीक है। और जो राइट था, ठीक है, सॉरी, राइट इस पे चला गया, और जो लेफ्ट था वो हमने इस बोर्ड के इनपुट पे दे दिया, ठीक है। एक चैनल पे एक इनपुट और एक चैनल पे एक इनपुट। अब दूसरा जो चैनल बच गया बोर्ड का, उसका क्या किया है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने क्या किया है। ये रेड कलर की वायर जो हमारी लेफ्ट इनपुट है, 3 वायर में से एक इनपुट इसमें आ गया। यहाँ से मैंने एक जम्फर उठाया और इस बोर्ड का जो दूसरा चैनल है उसके इनपुट पे दे दिया। इस दोनों चैनल को आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। इनपुट को मर्ज किया है, आउटपुट को मर्ज नहीं किया, ध्यान रखिएगा। इनपुट के ऊपर जम्फर मार दिया। सेम एज हियर, जो दूसरी वायर आप देख रहे हो, ये जो वायर यहाँ से आ रही है इनपुट की, यहाँ से इनपुट की वायर आ गई, ठीक है। ये टोन के ऊपर जा रही है, इसके कनेक्शन में आपको समझाऊंगा। ये इस आईसी के इनपुट के ऊपर एक वायर चलेगी, यहाँ से ही जम्फर उठा के, ये देखिए जम्फर है यहाँ पे,
ये जो जम्फर है ये उठा के दूसरे चैनल के इनपुट पे दे दिया। बहुत ही सिंपल सी वायरिंग थी। अब बात करते हैं टोन की, मतलब टोन कहाँ से लगानी है। तो टोन की रही बात, तो एक साइड का चैनल का जो बेस था वहां पर मैंने जम्फर लगा दिया है, जिससे इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ वोकल्स आएंगी, जो बेस है वो बंद हो गई। यहाँ पे बेस के लिए टोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेस यहाँ पे बंद हो गई। ट्रेबल के लिए वायरिंग निकल आई, ये आप देख सकते हो, ये ट्रेबल की वायर है। ओके, सिर्फ ट्रेबल के कनेक्शन कर दिए इस बोर्ड में, और बेस को बंद करने के लिए टोन नहीं लगाई है हमने। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक जम्फर लगा दिया बेस वाले टोन की जगह पर, जिससे बेस पूरा बंद हो गया। तो यहाँ पे बेस नहीं आएगा, सिर्फ वोकल्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे हमें इतना भी ज़्यादा मतलब डीप वोकल्स नहीं चाहिए थे कि बिल्कुल ही वोकल्स बंद हो जाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, बेस की वायर्स निकाल दी और ट्रेबल वाला खाली छोड़ दिया। तो ट्रेबल वैसे नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी आ रहा है तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हो, मतलब जम्फर भी लगा सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। बाकी बेस की मैंने वायरिंग कर रखी है, और बहुत ही सिंपल से कनेक्शन थे। अगर आपको समझ में आ गए हों तो अच्छी बात है। एक वायर भी टूट गई है, लगता है यहाँ से टूट गई है ये वायर। चलिए खैर कोई बात नहीं। और अब बात करते हैं मेन टोन की, यानी कि जो हमारी मेन टोन है, वॉल्यूम की जो टोन है, उसकी वायरिंग कैसे करनी है, तो वो भी आप देख लीजिए। एक बोर्ड के ऊपर तो मैंने डायरेक्ट इस टोन के साथ में कनेक्ट कर दिया है। जैसे देखिए ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये दूसरे बोर्ड का इनपुट हो गया, और ये इस बोर्ड से जो आउटपुट आ रहा है बेस ट्रेबल से, ध्यान से देखिए, ये तो हमने इस बोर्ड के बेस ट्रेबल को इनपुट दिया है। ठीक है, इस बीटी से जो आउटपुट आएगा वो आईसी पे जाएगा, तो यहाँ से हमने एक वायर निकाल के यहाँ पे दे दी। जो बीटी से आउटपुट आ रहा है वो हमने टोन पे लगा दिया, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, और आईसी के इनपुट को बीटी के बीच वाले पिन पे कनेक्ट कर दिया। इससे पूरा कनेक्शन जो है हमारा एक साइड का तो हो गया। दूसरे साइड पे देखिए, दूसरे चैनल पे हमने क्या किया, ये वायर देखिए यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे एक छोटा सा हमने काम किया है, इसके अंदर जो है बेस तो ठीक आ रही थी, लेकिन इसमें वोकल्स ज़्यादा आ रहे थे, कम वॉल्यूम खोलने पर भी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक प्रीसेट लगा दिया है। प्रीसेट के भी कनेक्शन वही हैं, ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो इनपुट आ रहा था वो दे दिया, और आउटपुट आईसी के ऊपर चला गया, और जम्फर लगा के दूसरी आईसी के इनपुट को भी कनेक्ट कर दिया। ये बहुत ही सिंपल से कनेक्शंस हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे कनेक्शन बहुत ही आसान हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिना किसी दिक्कत के आप मुझे कमेंट कर सकते हो। छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एक ओवरऑल लुक दे दिया है कि किस तरीके से इसकी सारी वायरिंग होती है। इसकी टेस्टिंग भी जल्दी आने वाली है चैनल के ऊपर, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।